एशिया में क्रिकेट का बादशाह कौन, फैसला कौन मैच आज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स फाइनल में टकराएंगी। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रिवायती हरीफ फाइनल में आमने सामने। सब नजरें दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर लग गईं। दीवानों को बड़े मैच का बड़ी बेसब्री से इंतजार। आसाब की जंग के लिए खिलाड़ी भी तैयार। रात गए दुबई में भरपूर प्रैक्टिस। बैटर्स ने खुलकर शॉट्स खेले, बॉलर्स ने भी लाइन एंड लेंथ सीधी की। बैटिंग में साहिबजादा फरहान, फखर जमान और मोहम्मद हारिस से उम्मीदें। साइम अयूब की फॉर्म भी बहाल होने की तवक्को। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज भारतीय सुरमाओं की विकेटें उड़ाएंगे। टीम मैनेजमेंट की खिलाड़ियों को मुस्बत सोच के साथ खेलने की हिदायत। बैटर्स को स्ट्राइक रोटेशन रखने की तलकीन। हेड कोच माइक हैसन फाइनल में पिछली गलतियों से काबू पाकर बेहतर खेल पेश करने के लिए पुरुमीद। कप्तान सलमान अली आगा फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फाइनल में दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होता है। प्लेइंग 11 का फैसला विकेट देकर होगा। साइम अयूब पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है आज अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। मेरी परफॉर्मेंस भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही, बेहतरी के लिए कोशिश है। सलमान अली आगा ने मजीद कहा कि भारतीय मीडिया जो भी कहता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट तारीख में कभी नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में भी हैंडशेक हुआ है। हर खिलाड़ी को जज्बात के इजहार का हक है, किसी की तौहीन ना की जाए। शाहीनों परफॉर्मेंस दिखाओ, पाकिस्तान को एशिया का चैंपियन बनाओ। शायकीन क्रिकेट हाई वोल्टेज मैच के बुखार में मुब्तला। बच्चे बड़े सभी भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के लिए पुरुमीद बोले। फखर और फरहान छक्के लगाएंगे। शाहीन और हारिस विकेटें उड़ाएंगे और पिछली दोनों शिकस्तों का बदला सूद समेत चुकता करेंगे। ताजिर बरादरी भी टीम की जीत के लिए दुआ गो। कोयटा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदर को मैच का बेसब्री से इंतजार। उमरकोट और टंडोला जार की हिंदू बरादरी भी टीम की जीत के लिए पुरजोश। बड़े मंदिर में बड़ी प्रार्थना का एहतिमाम। फाइनल मैच जज्बात और हिसाब का खेल। मुस्बत सोच और प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे साबिक क्रिकेटर्स और तजियाकारों का मशवरा। शुएब अख्तर ने कहा कि खिलाड़ी भारत को दबाव तोड़ें और डट कर मुकाबला करें। अभिषेक शर्मा के विकेट जल्द गिराना होगी। इब्तिदा में विकेटें हासिल कर लें तो भारत पर दबाव बढ़ेगा। उधर सदर ACC मोहसिन नकवी भी पाक भारत फाइनल के लिए पुरजोश। पैगाम में कहा कि शायकीन के जज्बे और टीमों की शानदार खेल ने इवेंट को यादगार बना दिया। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल को रिकॉर्ड नाज़रीन की तादाद देखने के लिए तैयार है। शायकीन के साथ क्रिकेटर्स की फैमिलीज भी भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। फ़हीम अशरफ के भाई ने कहा कि टीम फॉर्म में है, भारत के खिलाफ जीत कर ट्रॉफी घर लाएंगे। बैटर फ़खर जमान की फैमिली को फाइनल जीतने का यकीन। भाई गौहर जमान का कहना है फ़खर जमान जारहाना खेलेंगे ताकि मुखालिफ टीम पर प्रेशर बढ़े। इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। बड़ी टीमें, बड़ा मैच, बड़ा क्राउड। पाक भारत फाइनल मैच के तमाम टिकट बुक हो गए। फाइनल में हाउसफुल रहेगा। जोश व खरोश काबिल दीद होगा। चौके छक्के पर बैटर को दांत मिलेगी। विकेट उड़ाने पर हल्ला गुला होगा। दुबई पुलिस भी मुतहरिक। शायकीन के लिए वार्निंग जारी कर दी। स्टेडियम में तशद्दुद, बदज़बानी या झगड़े पर भारी जुर्माना होगा। शायकीन ने खेल के दौरान मुस्बत और महज़ब रवैया अपनाए। सियासी बैनर्स और गैर मंसूर शुदा बोर्ड्स लाने की भी इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी होने पर जुर्माने के साथ कैद भी हो सकती है। एशिया कप फाइनल मैच से कबल भारतीय टीम फिटनेस मसाइल से दो चार। इंजरी के शिकार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की शिरकत पर सवालिया निशान बरकरार। प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होगी। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को आराम दिया जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों का खेल से खिलवाड़ जारी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाद एक और इंडियन क्रिकेटर ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। भारतीय बाउलर अर्शदीप सिंह ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों को गैर इखलाकी इशारे किए। PCB ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करवा दी। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का मुतालिबा।
6-0 की कहानी क्रिकेट के बाद बॉक्सिंग के मैदान में भी जा पहुंची। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान का तैयारा गिरने और 6-0 का इशारा। भारतीय हरीफ बंटी सिंह आपे से बाहर, सुमेर खान को धक्का दे दिया। रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को 4 शाने चित कर दिया। यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट चैंपियनशिप की 52 किलोग्राम कैटेगरी में सुमेर खान कामयाब। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त और खिते में गुंडागर्दी कर रहा है। इलाकाई अमन तबाह करना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद राशिद का भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारतीय खुफिया इदारे दहशतगर्द गिरोहों को मुआवनत फराहम करते हैं। आलमी रिपोर्ट्स भी भारतीय इदारों और दहशतगर्द नेटवर्क्स के गठजोड़ को बेनकाब रख चुकी हैं। हक़ाइक़ छुपाने की नाकाम कोशिशों में भारत दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और तानेबाजी करता है, जिसकी कोई दलील नहीं। पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद राशिद ने मज़ीद कहा कि भारत मकबूज़ा कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी और कत्लेआम कर रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि भारत की इस वफाकी का आलमी सतह पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तानी सिफारतकार के मुदल्लिल और ठोस बयान पर भारत बौखला गया। इंडियन मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। नरेंद्र मोदी की आलमी तन्हाई और अमरीका से कशीदा ताल्लुकात। भारतीय वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में अदम शिरकत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जनरल असम्बली में खिताब किया। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहिरा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। मुजाहिरीन के मोदी कातिल और मकबूज़ा कश्मीर को आज़ादी दो के नारे। कहा, मकबूज़ा कश्मीर में जुल्म जबर जल्द ख़त्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। अमरीका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मसला है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने मदद की। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। मतलूब दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द के हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। हम रेकोडिक समेत दीगर मनसूबों में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के एलामिये का खैर मकदम। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का कहना है कि अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को तस्लीम ना करने के 4 मुल्की बयान को सराहते हैं। यकीन दहानी करवाते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। हमदुल्ला फितरत ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत ने बदुनमानी, मनशियात और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर पाबंदियाँ एक दहाई बाद फिर नाफिज। बैरून मुल्क असास से मुंजमद। हथियारों के सौदे मनसूख। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की पर दीगर इक़दाम के अलावा जुर्माना भी आयद होगा। 2 रोज़ कबल रूस और चीन की जानिब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद सलामती कौंसिल में नाकाम हो गई थी। ईरानी सदर ने रद्दअमल में कहा कि ईरान दोबारा आयद पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार है। ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। रूस ने ईरान पर दोबारा पाबंदियों को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि इसराइल जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। सरगई लावरोव ने नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर हमला करने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, रूस के खिलाफ किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तैयार है। इजरायली फौज ने आधे से ज़ायद गजा का कंट्रोल हासिल कर लिया। इजरायली मीडिया का दावा। कहा, 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नकल मकानी हो चुकी। इजरायली फौज के शुजाइया में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। इजरायली मीडिया के मुताबिक अरमल, ऑल सिटी और अल-शतई कैंप ताहाल हमास के कब्जे में है। फौज ने मुतादिद इलाकों का मुहासरा कर लिया। गजा पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। 51 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने दावा किया है कि सदर ट्रंप का जंगबंदी मनसूबा अभी तक नहीं मिला। गजा में इजरायली जंग के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे।
भारतीय रियासत तमिलनाडु में रैली के दौरान भगदड़ से हलाकतों की तादाद 39 हो गई, 51 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान वजह की रैली के दौरान भगदड़ मची। शुरका 6 घंटे से अपने पसंदीदा अदाकार और सियासतदान को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। उधर नाइजीरिया में कान बेचने से 18 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक बारिश के दौरान बड़ा पत्थर गैर कानूनी कान पर गिरा, कई लापता अफराद की तलाश जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप के आइंदा माह शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से मुलाकात का इम्कान। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इजलास में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। ट्रंप और किम जोंग के दरमियान मुलाकात का मकाम अभी तय नहीं हुआ।